सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद ने हमें आशीष दी। आज हम बहुत सारे लोग देखते हैं अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है, लेकिन वो काम कैसे करता है ये किसी को नहीं पता। वो परमेश्वर की सामर्थ कैसे आती है हमारे पास। आज हमारे बहुत सारी गवाहियां आप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हर एक काम को छोड़ करके आपको ये प्रार्थना और वचन को अंत तक करना है, ताकि आप ये समझ सके कि परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है और हमें कैसे आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों की गवाहियां आपने देखी होगी। अपने जीवन में आपने बहुत कुछ देखा होगा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम किया, मुझे आशीष दी, मुझे बरकत दिया। क्या जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या वो आज हमें परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कैसे करता है? वो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा काम करता है। लेकिन स्वर्गदूत कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं किसी को नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज जो आपके लिए आया है, जो परमेश्वर ने आज आपके लिए वो वचन दिया है, वो सबसे बड़ा सामर्थी वचन है। मेरे प्रियो, पहले बात तो हमें इन बातों को याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूतों का अस्तित्व है। किस तरीके से, आइए वचन की ओर चलते हैं। जिस तरीके से आप पहले पढ़ेंगे, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 7 में लिखा है। यहाँ पे इस वचन को ध्यान से पढ़िए। और बहुत सारे लोग हैं, यदि आप लिखते जाएंगे, जब तक वचन को आप सुनते जा रहे हैं तब तक लिखते जाएंगे, केवल आप उसका अध्याय और नंबर लिख लीजिए, उसके बाद उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। किस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं आज हमारे जीवन में। आज अंधे, लंगड़े, अनेक प्रकार के रोगी, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारी जिंदगी से जाती है। तो कैसे जाती है? आज लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं और स्वर्गदूत आपके जीवन में आकर के वो काम करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 16 और 7 में लिखा हुआ है में पाया जाता है कि जहां की प्रभु के स्वर्गदूतों ने हाजिरा को दर्शन दिया। आपने हाजिरा के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन जो बाइबल को पढ़ते होंगे वो हाजिरा के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले यहाँ पे दर्शन दिया था हाजिरा को, जब सारा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। ये बात आती है कि जब शताब्दी में आती है, 19वीं शताब्दी में आती है, जबकि ये बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी, परंतु उस सृष्टि का समय प्रकाशित नहीं किया गया था। जैसे आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सी पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखो या अनदेखी हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि स्वर्गदूत किस तरीके का होते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या स्वर्गदूत हैं या फिर नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि आज हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, तो वो कैसे होता है? हमारा परमेश्वर जो हमारी सामर्थ्य को, हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर देता है। तो यहाँ पे हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 4:11 में लिखा है, महान परीक्षा के समय स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने के लिए आए। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को बनाया है उनका अस्तित्व है। जैसे आज मनुष्य हैं इस संसार में, जैसे आपको ये पता है कि हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप भी बोल पा रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति सुन पा रहा है, तो इसका मतलब है इंसानों का अस्तित्व इस संसार में, इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में है। हालेलुया। आपको ये कंफर्म हो गया है। लेकिन मैं और वचन को यदि पढ़ूं तो यहाँ पे आप जैसे मत्ती के ही 18 और 10 में लिखा हुआ है,
यीशु ने संरक्षक स्वर्गदूतों के विषय में कहा, देखो तुम इन छोटों में से छोटों किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं स्वर्गदूतों के अस्तित्व का, मतलब कि स्वर्गदूत हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए बहुत सारे बाइबल में वचन हैं। लेकिन आइए हम ये जानते हैं कि स्वर्गदूत जो होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो कैसे काम करते हैं। क्या उनके अंदर भी घमंड होता है? क्या उनके अंदर भी ईर्ष्या होती है? क्या उनके अंदर भी जलन होती है? ये स्वभाव होता है। जैसे आप मनुष्यों के बारे में जानते हैं कि इसका स्वभाव कैसे है, पहले आप यही जानने की कोशिश करते हैं, तब उसके साथ आप दोस्ती करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तब उसके साथ आप बातें करते हैं, क्योंकि आप पहले ये समझेंगे कि इसका स्वभाव कैसा है। उसी तरीके स्वर्गदूतों का भी स्वभाव होता है। जैसे आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों पुस्तक अध्याय, पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो स्वर्गदूत होते हैं वो आत्मिक हैं, वो शारीरिक नहीं हैं। इसका भी वचन मैं आपको दूंगा। पहले आप पढ़िएगा कि स्वभाव कैसा है। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? भजन संगीता अध्याय, यहाँ पे राजा दाऊद लिखते हैं, भजन संगीता अध्याय 104 वचन नंबर 4 में लिखा है, जो पावनों, और परमेश्वर वचन कहता है, जो पावनों को अपने दूत और अपने धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर भी वचन है कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम करने वाला है, ईर्ष्या नहीं है। शमूएल के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, दानियेल के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, आप न्यायों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम जो हैं उसमें बहुत सारे जिस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है कि इनका स्वभाव कैसा है। पहले आपने जाना कि परमेश्वर के स्वर्गदूत का अस्तित्व है, और दूसरी बात आपने ये जाना कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 1 और वचन नंबर 14, भजन संगीता अध्याय 104 और वचन नंबर 4 में लिखा है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि जिस तरीके से लिखा हुआ है प्रेरितों के काम अध्याय 12 और वचन नंबर 7 में लिखा है। उसके बाद दूसरी बार आप जब देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 5 और वचन नंबर 19 में लिखा है। फिर न्यायों के पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 19 और 20 में लिखा है। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से दानियेल के पुस्तक अध्याय 10 और 12 और 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वचन हैं। दूसरा शमूएल अध्याय 14 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है। राजा के पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा अध्याय 19 और 35 में लिखा है। दूसरा शमूएल भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 20 में लिखा हुआ है। बहुत सारे वचन हैं जो आप ये जान सकते हैं कि जैसे हम मनुष्यों का स्वभाव जानते हैं उसी तरीके स्वर्गदूतों का स्वभाव कैसा है। तभी हम अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हमें इन बातों को समझना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, केवल ये कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम चंगे हो जाएं, हमें पैसा आ जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए, बीमारी से आजाद हो जाएं, बहुत सारी समस्याओं से आजाद हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो आप पढ़िए कैसे काम करता है। संसार में बीमारी आपके शरीर में आती है तो क्या करते हैं आप? तरह तरह की दवाइयां आपको डॉक्टर देता है, लेकिन परमेश्वर तो आपको कोई दवाई नहीं देता है, सिर्फ एक दवा देता है। कहता है कि तुम चंगे हो जाओगे किसी भी प्रकार की बीमारी हो। जब आप सांसारिक दवा लेते हैं तो सर्दी की, जुकाम की, बुखार की, मतलब बहुत सारी बीमारियों की अलग अलग दवा, हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की दवाएं हैं। लेकिन खुदा के पास सिर्फ एक दवा है। क्या है वो? प्रार्थना। यदि आज आप प्रार्थना में अपने मन को यदि कठोर करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं, तू स्वार्थी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को सीख लेंगे तो हमारी जिंदगी में कभी दुख और तकलीफ नहीं आएंगी। इसीलिए आइए हम दूसरी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। इस तरीके आपने जाना और स्वर्गदूतों की संख्या कितनी है? आपके मन में आता होगा
अनगिनत है मेरे प्रियो। जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं प्रकाशिक वाक्य अध्याय 5 और वचन नंबर 11 में लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले बताना चाहूंगा कि लूका पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 35 और 36 में भी लिखा हुआ है, और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और वचन नंबर 30 में लिखा है। आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, स्वर्गदूत के बारे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या वो अमर हैं, क्या वो कभी नहीं मरते हैं? नहीं मरते हैं, स्वर्गदूत अमर हैं। लूका अध्याय 20, 35 और 36 में लिखा है, वे भौतिक शारीरिक से रहित हैं। वे सारा मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार की अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है वो नहीं होती है, और ना मृत्यु होती है, क्योंकि वो इन सब चीजों से अमर हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 20 और 35 और 36। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय वचन को लिख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है, इन वचनों को पढ़ना है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने के लिए वो खुदा है, वो बरकत देने वाला परमेश्वर है जो आपकी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। इसीलिए यदि यीशु स्वर्गदूत बन जाता तो वह मर नहीं सकता था। यदि कोई आपसे पूछे क्या प्रभु यीशु मसीह कोई स्वर्गदूत थे? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गदूत बन जाते वो अमर हो जाते, वो मरते नहीं शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से वो मरते नहीं। क्योंकि आप ये जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, यदि स्वर्गदूत होते हैं तो क्या वो हमारे जैसे इंसानों जैसे व्यवहार करते हैं? क्या जैसे हम शादी करते हैं, संबंध बनाते हैं, विवाह करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप वचन को पढ़िए, मत्ती अध्याय 22 और 30 में लिखा है, लूका 20 और 35 और 36 में वचन में लिखा हुआ है। इन वचनों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम कैसे करता है, कितनी संख्या में हैं स्वर्गदूत कि हर एक मिनट में एक सेकंड नहीं लगता है, हाथ रखते हैं बीमारियां दूर हो जाती हैं, हाथ रखते हैं दर्द दूर हो जाता है, हाथ रखते हैं प्रार्थना करते हैं तो हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कैसे होता है? आप पढ़िएगा प्रकाशिक वाक्य अध्याय 5 और 11 में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, ऐसा प्रतीत है होता है कि स्वर्गदूत अनगिनत हैं और उसकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से आप ये बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी जिंदगी में काम कैसे करते हैं कैसे करते हैं। आप सोचिए कि जब राजा सुलेमान के जीवन में घटना क्या घटती है कि एक व्यक्ति होता है जो चढ़ाई करता है, किसके ऊपर? राजा सुलेमान के ऊपर। आपने देखा होगा, वचन पढ़ा होगा, जब राजा सुलेमान के जीवन में क्या होता है, चढ़ाई करता है, तो उसके बाद राजा अपने आप को मजबूत करने के लिए उसको चिट्ठी भेजा जाता है, और वो जा करके परमेश्वर के भवन में राजा सुलेमान क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है। एक स्वर्गदूत ने 1,80,000 सैनिकों को एक सेकंड में मार दिया था। हालेलुया। आपको आया याद? आपको आ गया होगा, क्योंकि आप वचन को पढ़े हैं, आपने फिल्म के द्वारा देखा होगा, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि राजा सुलेमान के जीवन में ऐसी घटना घटती है कि राजा सुलेमान अपने घुटने टेक देता है परमेश्वर के सामने। उस राजा के सामने नहीं, इसके पास 1,80,000 सैनिक थे। कितने? 1,80,000 सैनिक थे, लेकिन वहां पर राजा सुलेमान ने राजा के सामने घुटने नहीं टेका, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेका। राजा ने कुछ डिमांड किया कि मुझे इतना दे दो, इतना सब कुछ दे दो, मैं चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन सुलेमान जाता है, घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगता है परमेश्वर के भवन में, और एक स्वर्गदूत, केवल एक स्वर्गदूत, एक सेकंड नहीं लगता है, रात के समय हर एक जो सैनिक बाहर डेरा डाले हुए थे, एक सेकंड के अंदर सब सैनिक मर गए। हालेलुया। तो आपने समझा कि स्वर्गदूत कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं। विषय तो बहुत बड़ा है बात करने के लिए, बात बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन हमें इन बातों को बहुत गहराई से सीखना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को यदि सीख लिए तो जिंदगी में हर एक काम हमारा आसान हो जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजे, हमारी जिंदगी में काम करें और हम हर पल हर समय हर घड़ी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया करते हैं, विनती करते हैं। आज हम अपने हर एक गुनाहों को, अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर एक प्रकार की तंगी से आप हमें बचाने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आज आपको आज्ञा देना है और उस पवित्र नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से आज खुदावंत का धन्यवाद करना है कि खुदावंत आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे, आपको बरकत दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हम हर प्रकार की नौकरी के लिए, हर प्रकार के जॉब के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने पापों को, अपने गुनाहों को कबूल करे और उसे माने कि हाँ, हमने पाप किया है। और हम पिता इस बात को एहसास करते हैं कि खुदावंद आप हमें एक अच्छा रास्ता देंगे, एक अच्छा मार्ग देंगे ताकि हम उसमें चल सकें। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियों को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इसके जीवन से, हर एक बहनों के जीवन से, आज जिनके जीवन में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उस हर एक पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। जो यीशु मसीह ने हमारे ये लहू बहाया, उस पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो। आज इनके पैरों के दुख, अनेक प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो। इसे वक्त ठीक हो यीशु मसीह के नाम से। आज पैरों में दर्द है, आज घुटनों में दर्द है, आज अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज इनके घरों में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, सभी लोग कहें हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत की आज सुंदर से समय के लिए। खुदावंत आपने हमें चुना है, आपने हमें आशीष और बरकत दी है पिता परमेश्वर। आज हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आज हर प्रकार की समस्याएं, हम जानते हैं कि पिता जो निर्मल होता है, जो अनेक प्रकार के लाचार होते हैं, जिनके घरों में तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, पिता आप उनके साथ खड़े रहते हैं, आप उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज इनके बच्चों के जीवन से जो अनेक प्रकार की समस्याओं में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा दीजिए। आज अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते यीशु मसीह के नाम से, और पढ़ाई में मन नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर एक काम करेंगे, हर एक कामों में आशीष आएगी, बरकत आएगी और छुटकारा मिलेगा। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, आज बहनों के जीवन से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल। इनके हर प्रकार के, अनेक प्रकार के समस्याओं में, शरीर में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हैं, हम आज्ञा देते पवित्र नाम के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आज इन्हें चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। आज इन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। आज इन्हें हर प्रकार की समस्याओं छुटकारा मिले पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदावंद आज उनके घरों में इतनी आशीष आए, बरकत आए कि हर एक नौकरी और जॉब में पिता परमेश्वर ने तरक्की मिले और बढ़ोतरी मिले। आज जो बेरोजगार हैं, आज जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के हम आज्ञा देते हैं। आज जिनके घरों में पैसे की दिक्कत है, समस्या है, आज उसको सब दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकल। आज इनके घर से बीमारियां दूर हो, आज इनके घर से आज आप आज्ञा देंगे,
आज जिसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, अनेक प्रकार की रसोलियां हैं, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की समस्या है, अपने हाथों में आज खुदावंद का आशीष देखिए और वहां पे हाथ रखिए। आज जिसके जीवन में बीमारियां, समस्याएं, दुख है, वहां पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, इसी वक्त ठीक होगा इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपको चंगाई मिलेगी। आप अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, भेजेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम दे, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। आपकी जीवन की देख रेख करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज इनके बच्चों के जीवन में जो भी किसी प्रकार की बुरी लत है, अनेक प्रकार की गंदी बातें हैं, आज उनके सोच में, समझ में, आज जो पढ़ाई नहीं करते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं, पिता आज उन्हें ज्ञान दें, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे। आज आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत आशीष मिलने वाली है। आज आपके हर एक काम सफल होने वाले हैं, हर प्रकार के वीजा आपके लगने वाले हैं, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के कोर्ट कचहरी के जो आपके मुकदमे चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सब रद्द होने वाले हैं, वो सब खत्म होने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इन बहनों के जीवन में हर एक मसीह भाई बहन अपने हिसाब से प्रार्थना करे, विनती करे। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग समस्या है, इसलिए आप आज्ञा देंगे, अपने मन के अनुसार जो भी आपके मन में है वो परमेश्वर से कहें और आज्ञा दें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आपने मुझे जीवन और सांस दिया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हर एक आज्ञा और हर बातों को मैं मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं और जो मेरे घर में हैं, मेरे बच्चों के जीवन में है, मेरे परिवार में, और लड़ाई झगड़े हैं जो आपके परिवार में हैं, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में हैं, भाई बहन के बीच में हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में जो भी किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं परिवार में हैं, या फिर किसी प्रकार के अन्य लोगों से हैं, यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बंद पड़े हैं पैसे यीशु मसीह के नाम से, और जो रुके हैं, जो पैसे नहीं मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक रुपए मिलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए। जो आपके मन में आ रहा है इस समय यीशु मसीह के नाम से, आज आपके साथ स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जहां 1 से 10 लोग प्रार्थना करते हैं, जहां 2 लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, वहां पे मैं मौजूद होता हूं। आज यीशु मसीह आपके घर पे हैं, उसके स्वर्गदूत आज आपके घर में हैं। आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जो बहनों के आंसू बहते हैं, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से, आज उन्हें आज्ञा दीजिए। स्वर्गदूतों के द्वारा आज उनके जीवन में उन्हें आशीष दें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवे के रोगी को ठीक किया है, आपने बीमारों को ठीक किया है, आपने मरने वाले व्यक्ति को उम्र बढ़ाया है। तो आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप वैसा ही काम करने वाले हैं। जो विश्वास करते हैं और जो आपसे विनती करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और अंतिम तक प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आज उनके जीवन में बहुत सारी आशीष दे, आज उनके जीवन में बरकत दे, आशीष दे। हर एक के घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की जीवन में समस्याएं जो इस मसीह के नाम से निकलने वाली है, आज्ञा दीजिए। आप देखिए मत, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, खुदावंद आपके साथ है। आपके हर एक कामों में सफलता मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितना हालेलुया और आमीन कहेंगे, खुदावंत का वचन कहता है कि मैं तुझे उतना ऊंचा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, XYZ जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, आज जो डिप्रेशन में है, चिंता में है, मुसीबत में है, अनेक प्रकार की परेशानियों में है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आज जिनको नौकरी नहीं मिलती है, आज जिनके घर में पैसे नहीं है, आज जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं,
यीशु मसीह के नाम से सब कुछ आप पूरा करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की बीमारियों को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम। सब कुछ आज दूर कर दिया परमेश्वर ने। आमीन।